आज बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मुर्शिदाबाद जाकर वहां की पीड़ित महिलाओं का दर्द सुना। इस दौरान महिलाओं ने उनके गले मिलकर रोते रोते जो बातें कही वो हृदय विदारक है। ये तस्वीरें झकझोरने वाली हैं। जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हो वहां ऐसा डर हमारे सिस्टम के चेहरे पर किसी तमाचे के जैसा है। सच ये है कि कुछ हिंदू परिवार वापस अपने घर आ गए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ये डर सता रहा है कि कहीं कोई कट्टरपंथी आकर ये ना कह दे कि हमें तुम्हारे साथ खून की होली खेलनी है। जिन नेताओं ने मुसलमानों को भड़काने वाले भाषण दिए, क्या वो आज मुर्शिदाबाद की पूजा पांडे समेत उन तमाम महिलाओं से, उन हिंदू परिवारों से माफी मांगेंगे जिनके भड़काऊ भाषणों के बाद लोग सड़कों पर उतरे, कई जगहों पर भीड़ उग्र हुई, हिंसा और हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए? क्या असदुद्दीन ओवैसी मुर्शिदाबाद की पूजा पांडे से माफी मांगेंगे? क्या महमूद बदनी काकोली साहा को मिली धमकी पर क्षमा मांगेंगे? क्या मौलाना कौसर हयात खान आशा पांडे से माफी की गुहार लगाएंगे? और क्या झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन जूही घोष के पति पर हुए हमले के लिए माफी मांगेंगे? हमें पूरा यकीन है कि इनमें से कोई माफी नहीं मांगेगा। हिंसा पर अब तक इनमें से किसी नेता को निंदा करते हुए ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। ये कहते हैं कि इनका विरोध वक्फ कानून के खिलाफ है, तो फिर इनके बयानों से भड़की भीड़ को हिंसा करने और हिंदुओं से खून की होली वाली धमकी देने का अधिकार कैसे मिल गया? क्यों आखिर इन धमकियों के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास दो शब्द तक नहीं है? है वक्फ हमारी आजादी, है हक हमारी आजादी, है वक्फ हमारी आजादी, है हक हमारी आजादी। एहतजाज के लिए तैयार रहिए। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके। मौजूदा भाजपा सरकार देश को लाकानूनियत की तरफ, अराजकता की तरफ धकेल रही है। इसमें गृह युद्ध के चरम आसार हैं। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर ही रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद हो। वक्फ के अंदर गैर मुस्लिमों को दाखिल कर देना ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि ये वक्फ हमारा है, मजहबी चीज है। हम किसी मजहबी चीज में दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आज़म की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत ने कब्जे किए हैं 70-80% पर, इसलिए बिल लाया गया है ताकि हुकूमत के कब्जों को जायज करार दिया जाए। और चोरी करता है और कभी शाह नहीं बन सकता। मुसलमान जिस दिन जाग गया, मुसलमान जिस दिन एक हो गया, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। हमारी जितनी ताकत हो सकती है हम उसको करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जानों की कुर्बानी भी मस्जिद मदरसे के लिए, वक्फ के लिए दे देंगे, देने के लिए तैयार हैं। वक्फ कानून का विरोध करने वाले जितने भी बयान सामने आ रहे हैं उनमें एक बात बिल्कुल कॉमन है, सब के सब मिलकर मुसलमानों के अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मुस्लिमों को अधिकार है तो क्या हिंदुओं के अधिकार खत्म हो गए हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 5 मई से फिर से सुनवाई होगी, लेकिन इतने दिन के लिए इनके पास सब्र नहीं है। मुस्लिम पक्ष एक तरफ तो बयान देता है कि उन्हें अदालत पर भरोसा है, तो फिर लाखों लोगों को सड़कों पर क्यों उतारा जा रहा है? भीड़ की भावनाएं भड़काने वाली बयानबाजी क्यों चल रही है? लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर किसी का अधिकार है, लेकिन किसी के घर पर हमला करना, खून की होली की धमकी देना, सैनिकों की वर्दी जलाना, ऐसा करने की छूट किसी को भी नहीं है। हैदराबाद में इस समय 15 मिनट वालों का प्रदर्शन चल रहा है। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जो इस समय हैदराबाद के दारुस्सलाम मैदान में
वक्फ के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन 180 मिनट तक चलेगा, जिसमें से करीब 120 मिनट बीत चुके हैं और लगभग 60 मिनट अभी बाकी है। ओवैसी एक नेता हैं, इसलिए किसी मामले पर चल रही राजनीति पर बयान देना उनका अधिकार है। लेकिन ओवैसी एक वकील भी हैं, कानून के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। उससे पहले ओवैसी के इस प्रदर्शन की वजह क्या है? हैदराबाद के इस ग्राउंड में 20,000 लोग आ सकते हैं, तो क्या हजारों की भीड़ जुटाकर ओवैसी सरकार को आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं, या अदालत पर वो कोई दबाव बनाने की कोशिश में है?